हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी ब्लॉग की शुरुआत पूजा पाठ से हो रहा है। तो वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम ठाकुर जी को अपने नहला रहे हैं और उसके बाद मैं बाहर पूजा करके आ गई हूँ। तो फिर मैं ठाकुर जी को नहला रही हूँ और नहलाने के बाद इनको तैयार करने के बाद मैं और पूजा करूँगी। जो तैयारियाँ होती वो मैं कर लूँगी पूजा का। और आज मैं प्रॉपर सुबह पूरा ब्लॉग नहीं दिखाई हूँ क्योंकि क्या है ना, लाइट कट जा रही है आजकल, थोड़ी प्रॉब्लम है लाइट की। तो इसी वजह से और फिर ब्लॉग भी बड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मैं नहीं की हूँ सर। उसके बाद मैं चली गई थी ठाकुर जी की तुलसी लाने के लिए क्योंकि तुलसी आज मेरा ख़त्म हो गया था जो तोड़ के रखे थे। तो इसी वजह से मैं तुलसी ले आई। ठाकुर जी के भोग के लिए तुलसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना तुलसी के ये ठाकुर जी भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो फिर मैंने सारा भोग वगैरह लगा दिया, टीका, चंदन, रोली, अभी मैं सब कुछ पूजा कर दिया। अब पूजा करने के बाद से मैं पाठ करूँगी अपना जो भी मुझे करना होता है। तो ब्लॉग में तो पूरा आप लोग को नहीं दिखता है और उसके बाद से काट काट के ही ब्लॉग मिलता है आप लोग को, तो लगता है कि बहुत जल्दी पूजा हो गया। तो उसके बाद से और इतना बाहर आवाज़ आ रहा है ना, चारों तरफ माता जी का गाना चल रहा है कि मैं रियल वॉइस डाल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। हमारे आवाज़ के साथ साथ सारे बाहर का भी तो आवाज़ आता है वीडियो में, इसीलिए मैं रियल वॉइस नहीं रख पाती हूँ। तो यहाँ हमारा जब पाठ हो गया था ना, तो फिर मैं मंत्र जाप भी कर ली थी अपना जो भी मैं करती हूँ। तो उसके बाद से अब वो हो गया है आरती का टाइम, तो मैं आरती कर लेती हूँ। अब फिर चलते हैं किचन में। और आरती वगैरह मेरा हो गया, तब चलेंगे किचन में पूजा पाठ को। और जो भी मैंने भगवान को भी आरती दे दिया, खुद भी आरती ले लिया और क्षमा मांग लेते हैं कि जो भी पूजा पाठ में भूल चूक हुआ होगा तो जल हाथ में लेके और आज वहाँ गिरा के और क्षमा मांग लेते हैं कि प्रभु हमसे पूजा पाठ में जो भी गलती होगा, हम विद्वान तो है नहीं, तो उसके लिए भूल चूक क्षमा कीजिएगा। तो फिर जल धरती पे भी जल गिरा के और माथे को लगा लेते हैं, वरना जो भी हम मंत्रों का जाप किए रहते हैं ना, वो इंद्र देवता ले लेते हैं। इसी वजह से अब देखिए यहाँ भगवान जी सब लोग बैठे हैं। अब चलते हैं ठाकुर जी के लिए भोग की व्यवस्था करते हैं, भोग बनाते हैं। उसके बाद से इतने प्यारे लगते हैं, मतलब क्या बताऊँ। फिर मैं सुबह आ गई थी, फिर चाय बनाई किचन में। उसके बाद चाय पीने के बाद खाने में लग गई, खाने में नहीं, खाना बनाने में लग गई। और उसके बाद मैं ना सीधे मिली शाम को। उसके बाद मोबाइल बंद हो जा रहा था बीच बीच में, लाइट नहीं रह रहा है। फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 3 बज रहा है। मेरा सारा काम हो चुका है, तो काम तो कभी का हो गया है। तो फिर से हम लाइव वगैरह भी आ चुके हैं। तो ये जो चावल बचा था इतना सा ना, बस अब इतना ही है। तो मैं कोशिश की हूँ कि अभी कोई काम नहीं है, डाटा भी नहीं है मोबाइल में कि मैं कोई और काम फ़ोन का करूँ। तो मैं सोची हूँ कि मैं इसको भी देखते हैं, जितना बन पड़ेगा उतना साफ़ कर देंगे 5:30 बजे तक। तो कुछ तो कम हो जाएगा, थोड़ा ही रहेगा बचेगा तो उसको फिर किसी दिन
ऐसे ही टाइम में देखिए पूरा दिन हमें फुर्सत मिलती नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा करके मैं साफ़ करके हटा दूँगी, क्योंकि यही बाहर रखे हैं ना, और बारिश आएगा तो फिर भीगेगा। 20 जगह उठा के रखने से अच्छा कि ड्रम में फटक देंगे, साफ़ कर देंगे तो ड्रम में पड़ जाएगा। एक बार अगर ड्रम में पड़ गया तो फिर तो मुझे आलस हो जाता है, फिर मेरा मन, तो इसीलिए मैं कभी भी चावल हो तो मैं कभी भी बिना साफ़ किए ड्रम में नहीं डलवाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर बहुत ज़्यादा आलस आने लगती है। और फिर से बनाने के टाइम हर टाइम फटकना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसी तरह से साफ़ कर लेती। चलिए साफ़ करके मिलते हैं, बस इतना ही है। चलिए साफ़ करके मिलते हैं। मोबाइल भी चार्ज नहीं है, तो अभी लाइट आ जाएगा तो चार्ज करके फिर और कुछ रेसिपी बनाना वो बनाएंगे। गाइस देखिए चावल हमने पूरा साफ़ कर दिया, लग रहा तो नहीं हो पाएगा लेकिन सब साफ़ हो गया। अब चलते हैं हाथ पैर मुँह, यहाँ झाड़ू लगाते हैं, हाथ पैर मुँह धो के आते हैं, क्योंकि वाइट वाइट होता है चावल में, वही बुरा है पूरा। तो चलिए चावल वाला काम निवृत्त होगा। अब कुछ दिनों तक चलेगा ये चावल। एक ड्रम, बड़े वाले ड्रम से एक बार फटका जाता है तो कितने दिनों की छुट्टी हो जाती है। चलिए चलते हैं। अभी मोबाइल मेरा एकदम स्विच ऑफ होने वाला है, लाइट आएगा, क्योंकि आजकल सुबह लाइट कट रहा, पूरा दिन दर्शन नहीं मिल रहा, हवा चल रहा है, गेहूँ कटने का टाइम हो गया है, इसी वजह से आग की वजह से उधर से नहीं दे रहे हैं लोग लाइट। तो कुछ दिनों तक ऐसे ही काटना पड़ेगा, हवा चल रहा है तब तक। चलिए चलते। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज के हमारे न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखिए अब गर्मियाँ आ गई हैं, हम लोग तो हमेशा बाहर जाते हैं ना, तो कुल्फ़ी उल्फ़ी खा लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी कुल्फ़ी नहीं खा, मतलब हमारे ठाकुर जी ना, उनको ये सब चीज़ें तो सबको पसंद होती हैं, पर वो कभी कुल्फ़ी नहीं खा पाते। इसलिए नहीं खा पाते हैं कि बाकी तो सब चीज़ें मैं मंगाती हूँ, घर पे भी बनाती हूँ, तो कुल्फ़ी मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ, तो तभी वो खाते हैं। क्योंकि देखिए बाहर से कुल्फ़ी आते आते पिघल जाएगा, और बाहर की हर चीज़ें मैं देना नहीं चाहती हूँ, तो मैं जो भी उनको खिलाना होता है ना, तो मैं घर ही पे बनाती हूँ, तो वो खाते हैं। और बाहर से, मतलब हम लोग तो हमेशा कुल्फ़ी खा लेते हैं, लेकिन मैं कभी कभी कुल्फ़ी बनाती हूँ, ज़्यादा बहुत नहीं बनाती हूँ कुल्फ़ी। तो मतलब मुझे लगा था कि आज उनको कुल्फ़ी बना के खिलाना चाहिए। तो देखिए ये कुल्फ़ी बनाने में बहुत सारे सामान लगते हैं, मतलब कस्टर्ड पाउडर लगता है, और फिर कंडेंस मिल्क लगता है, तो ये सब मेरे पास है, लेकिन मैं आज बिना इसके बनाऊँगी बिल्कुल ईज़ी तरीके से। क्योंकि देखिए हम भी एक हाउसवाइफ़ हैं, हम गाँव की बात को जानते हैं कि सबके पास वो सब सामान नहीं अवेलेबल होता है, क्योंकि डेली तो ये सब चीज़ें सबके घर बनता नहीं है। गाँव में ज़्यादातर मैंने देखा है नॉर्मल ना, कि नॉर्मल ही खाना खाते हैं लोग, और अगर ये सब चीज़ खाना होता है तो बाहर से आ जाता है खरीद के। इसीलिए मैं आज एकदम ईज़ी तरीके से बनाऊँगी कि अगर आप लोग भी चाहेंगे ना तो बना लेंगे। बिल्कुल ईज़ी तरीके से, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं चाहिए, जो वही सामान चाहिए कि जो आप लोग के घर में होगा, उसी से मैं बनाऊँगी। और मैं जो बनाऊँगी वो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी आज। तो मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप चाहेंगे अगर बनाना तो बिल्कुल ईज़ी तरीके से बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं। जो घर में कसम ही नहीं है कि कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो क्या करूँ, मैं आज इन सब के बिना बताऊँगी, सिर्फ सिंपल तरीके से। और जो हम लोग बचपन में कुल्फ़ी खाते थे ना, वो ठेली वाले से ख़रीद के, बिल्कुल वही स्वाद आएगा, बिल्कुल एकदम ईज़ी तरीके से। देखिए कई तरह का मैं भी कुल्फ़ी बनाती हूँ, लेकिन मतलब आज का जो कुल्फ़ी हो गया एकदम साधारण तरीके से मैं सोच के ये बना रही हूँ कि मुझे पता है कि हमारे पास सामान है, लेकिन सबके पास सामान नहीं होता है। तो गाँव में जैसे अगर कोई कुछ बनाना भी चाहता है, मतलब हर लोग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कोई कुछ बनाना भी चाहता है, सीखना भी चाहता है ना, तो सारे सामान अवेलेबल नहीं होते हैं, तो नहीं बनता है। तो सोचते हैं लोग कि थोड़ा-सा तो 1-2 दिन का है तो मँगा के खा ले रहा है आदमी। इसी वजह से मैं आज बिल्कुल ईज़ी तरीके से अपने ठाकुर जी के लिए बनाऊँगी। ये सब कुछ भी नहीं डालेंगे, और ताकि आप लोग भी बना के घर में खा सकें। तो सिर्फ़ आप लोग को चीज़ चाहिए, दूध चाहिए और काजू चाहिए। तो
बस यही 2 चीज़ चाहिए। और चीनी ले लीजिए, आपकी इच्छा चीनी चाहिए लेंगे या गुड़ लेंगे। तो अगर आप चीनी लेंगे तो फिर गुड़ मत डालिएगा, गुड़ चाहिए तो फिर चीनी मत डालिएगा, अपने हिसाब से जो आप खाना चाहते हो वो डालिएगा। तो बस 2 ही चीज़ से मैं बनाऊँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें सबके पास अवेलेबल नहीं होती है। मैं देखिए, अब इसके बाद ना मैं ये भी डाल के बनाऊँगी। अब बहुत महंगी नहीं मिलती है, 40 रुपए का ही मिलता है। अगर मतलब अच्छा वाला आइसक्रीम ये वनीला फ्लेवर का मैं मंगाई हूँ, तो आप लोग भी बना के खा सकते हैं। और देखिए, बाज़ार की चीज़ें महंगी भी होती हैं। अगर ये 1-2 लोग खाएँ ना तो ऐसे ही 40 रुपए का हो जाएगा। अगर यही डाल के 2-3 चम्मच हम 1 लीटर दूध में अपने घर बनाएँ तो कई लोग खा सकते हैं, पूरे घर एक-एक खा सकता है। तो देखिए, घर की चीज़ें सस्ती भी पड़ती हैं और बढ़िया भी होती हैं, आँखों के सामने बनता है, फ्रेश भी होता है। तो चलिए, मैं इसी तरह से बनाऊँगी आज और मैं बताती हूँ। अगर सबको आता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, तो आप लोग कम सामान में बना के खाइएगा और बताइएगा कैसे। तो मैं सिर्फ देसी जुगाड़ से आज बताऊँगी। कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो कैसे जमाएँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, उस पे जो पेपर लगाया जाता है, अभी अचानक से उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वो नहीं है तो क्या करें, रबड़ नहीं है तो क्या करें। तो सिर्फ मैं आपको देसी जुगाड़ से आप हर तरह से अपने घर में बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है, स्वाद बहुत टेस्टी। जो खाएगा वो कहेगा हाँ बहुत मज़ेदार बना है। तो चलिए बनाते हैं। और सुबह ही मैं दूध मंगाई थी बनाने के लिए, पर सुबह से हमारे यहाँ लाइट नहीं था। हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, लाइट नहीं था, अभी को लाइट आया है। और अगर मैं सोच रही थी एक बार कि कल बनाऊंगी तो दूध फट जाएगा, तो मैं इसीलिए चलते हैं, ठीक है रात को ही बना लेते हैं और रात भर में कुल्फ़ी जम भी जाएगी अच्छे से। तो सुबह फिर आप लोग को दिखाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने एक तरफ रख दिया कुकर। अभी बज चुके हैं 8। इतना ज़्यादा लाइट परेशान किया है ना, अभी को लाइट आया है। तो फिर मैंने एक तरफ यहीं स्टैंड पे लगा के मोबाइल चार्ज में भी लगाया, मोबाइल ऑन किया है और उसी में मैं सारी तैयारियां करके खाने के लिए रख दी थी बीच बीच में। और फिर लाइट आया तो फिर मेरा वीडियो भी बन रहा है और खाना भी मैं साथ साथ बना रही हूँ। और ये आइसक्रीम मुझे बनाना है तो उसके लिए मैं दूध भी रख दे रही हूँ कढ़ने के लिए। मतलब दूध ये पूरा पक जाएगा, जैसे मावा के लिए दूध पकाते हैं वैसे ये पकेगा रबड़ी जैसा। लेकिन मतलब रबड़ी की ही तरह थोड़ा बहुत, लेकिन रबड़ी जैसा गाढ़ा नहीं बनेगा। तो एक तरफ दूध जब तक हमारा पक रहा है तो मैं सोची दोनों साथ एक ही साथ काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। वैसे भी लेट हो ही गया है, तो इसी वजह से मैं एक तरफ सब्जी भी परवल भी भून रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी आलू परवल की सब्जी और रोटी। तो एक तरफ मेरा परवल भी भून रहा है। अब जब दूध हमारा पक गया था, मतलब उबाल आ गया था, तो थोड़ा सा दूध मैंने कटोरी में निकाल लिया। उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा काजू, और आप बादाम डालना चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं। और आज क्या हुआ ना, आज हमें लगा था कि पैकेट में ही मैं रखी थी काजू, तो मुझे लगा था कि काजू है। हस्बैंड उस दिन बाज़ार किए थे तो पूछे थे, तो मैं बोली है। आज मैं गई थी देखने ना, तो उसमें 2 ही 3 काजू पड़ा था। तो फिर मैंने वो काजू और बादाम डाल दिया और भिगो दिया। तो जब तक हमारा दूध पक रहा है तब तक हमारा काजू बादाम भी सॉफ्ट हो जाएगा। और ये टेक्निक है फ्रेंड्स, इसमें जो किनारे किनारे का जैसे मावा बनाते हैं तो खुरसते रहते हैं, वैसे ही इस दूध के जो भी किनारे का हो उसी से तो हमारी आइसक्रीम अच्छी बनेगी, क्रीमी क्रीमी सा। तो उसी को सारा को हमको खुरस के दूध में ही मिलाते जाना है, मिलाते जाना है। तो दोनों काम हमारा साथ चल रहा है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है। वो मलाई सारी हमारी किनारे किनारे जो लगी होती है वही तो मेन चीज़ होती है। मैं ये बिल्कुल इजी तरह से बनाऊंगी। अभी बना के ठंडा करके फिर से मैं एक बार मिक्सी चलाऊंगी, और फिर से चलाने के बाद इसी टाइम फ्रिज में रख देंगे। रात भर में खूब अच्छे से हमारी आइसक्रीम जम जाएगी। तो देखिए हमारा परवल फ्राई हो गया था। तो उसके बाद जो हमने मसाला टमाटर पीस के मैं आजकल डाल रही हूँ, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती, मतलब नहीं गाढ़ी होती है। तो ऐसे ही हम पीस के डालते हैं टमाटर, और उसी में तो पीस के सब मैंने रखा था, टमाटर अदरक और मिर्च वगैरह, तो वो डाल दिया है। भुन रहा है मसाला। मसाला भुनने के बाद से फिर मैं आलू भी डाल दूँगी।
तो आलू डालने के साथ साथ फिर हमारी सब्जी भी इधर तैयार होगी। बीच में मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। और आलू परवल भी डाल दी हूँ मसाले में, ये भी भून जाए। परवल तो ऑलरेडी भुना हुआ है। और मैं सोची थी कि मैं दोपहर में ही बना लूँगी, लेकिन लाइट के अभाव में नहीं बन पाया है। तो फ्रेंड्स, ये इतना इजी है आइसक्रीम ना कि कोई भी बना सकता है, बहुत टेस्टी भी होता है। और मैं बहुत जल्दबाजी में शेयर कर रही हूँ, दोनों काम एक साथ मेरा चल रहा है। लेकिन हम हाउस वाइफ का भाई सब देखना पड़ता है कि कोई काम नागा ना हो। तो उसके बाद हमने मसाले भून चुके थे तो पानी डाल दिया था, नमक डाल दिया था। और इधर कर देंगे इसको, ताकि इसमें अब कोई काम नहीं है कुकर में, बस सीटी देगा तो फिर बंद कर देंगे। और उसके बाद जो हमने काजू बादाम भी भिगो के रखे थे ना, वो फूल चुके हैं। तो उसको हम मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। और पीसने से अभी दूध में डालेंगे ना तो दूध और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसलिए आज ये सब बना रही हूँ ना कि ये सबके घरों में अवेलेबल होता है, काजू होता है, ये दूध होता है, चीनी होता है ये। और ज़्यादा दूध ना हो ना तो 1 केजी भी दूध में बना सकता है आदमी। तो इसी वजह से मैं एक सिंपल तरीके से बना के दिखा रही हूँ, ताकि जिसको मन करे वो बना के खा सके घर में ही, जब चाहे तब बना ले। और रात में बनाने का एक फ़ायदा है कि सुबह तो मतलब हमारा आइसक्रीम जम जाएगा, पर हम ब्लॉग में पोस्ट भी करना था आज ही। तो इसी वजह से मेरी थोड़ी सी जल्दबाजी एडिटिंग के टाइम हुआ है, वरना मैं दोपहर में खोली होती इसको तो सारे जब खाना होता। लेकिन हमारे घर तो दोपहर में कोई रहता ही नहीं है। तो उसके बाद जब कुकर सीटी दे रहा था ना, तो मैं थोड़ा सा कढ़ाई से थाली से ढक दी थी कि उस पर ना पड़े, क्योंकि उसमें नमक होता है, तो इसी वजह से। और एक तरफ जो इस टाइम का हमारा दूध आया था वो मैंने रख दिया था। तो बीच बीच में इसका सारा किनारी उसमें डालते जाना है और देखते जाना है कि कितना गाढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, वरना फिर आइसक्रीम जमेगा नहीं। अब बहुत पतला रहेगा तो भी नहीं जमेगा। तो देखिए, जब इसकी पहचान है कि जब करछी या कलछुल से जो भी आप चला रहे हैं ना, तो ऐसे पलट के देखिएगा, जब उस पर कोट हो, उंगली की निशान बन जाए, तो ये हो चुका है डाला। तो उसमें मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया और चीनी भी डाल दिया। इलायची पाउडर और मैंने केसर भी इसमें डाल दिया है, लेकिन वो क्लिप पता नहीं दिख नहीं रहा है कहीं। मतलब केसर मैंने डाला तभी कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा। उसके बाद से ये मैं चलाते गई थी। देखिए, अब हमारा ये जो वो है ना, पकने के लिए एकदम तैयार हो गया है। जो मैंने काजू पीस के रखा तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये और गाढ़ा हो गया। अब मैं गैस बंद कर दी हूँ। जब भी पलट के उंगली दे, मतलब जो करछी से आप चला रहे हैं ना, तो पलट के उसको देखिएगा, ऐसे हाथ से निशान बना के। अगर खूब चिकना सा निशान बन गया तो समझिए बनने के लिए परफेक्ट हो गया। देखिए, इतना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें। बस इतना है कि आराम से ये गिर सके। अभी मैं दिखाती हूँ पास से, देखिए ये आराम से गिर जा रहा है। तो बस इतना ही होना चाहिए। अब ये ठंडा हो गया है, तो इसको एक बार हम मिक्सी में चला लेंगे, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं गुठलियाँ जैसे पड़ी है, कहीं कहीं हमारे में ज़्यादा नहीं पड़ा है, फिर भी इसको बारीक चला लेंगे ना, रुक रुक के मिक्सी चलाएंगे, तो ये और अच्छा क्रीमी क्रीमी बनेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा। तो इसीलिए, वरना चलाने की ज़रूरत हमको नहीं है, लेकिन ये अगर चला देंगे ना तो ये और अच्छा बनेगा। तो उसके बाद 1 राउंड का हमने थोड़ा थोड़ा ही डाला है, क्योंकि ऊपर ना आए। तो इसे 1 राउंड का मैंने चला लिया था। उसके बाद ये जो चाय पीने वाला ग्लास होता है उसी में मैं डाल दे रही हूँ, और एक स्टील में डाल रही हूँ, ताकि
कोई भी सुविधा ना हो तो आप लोग आराम से बना सकें। और देखिए रबड़ मैंने कुछ में रबड़ लगाया है और कुछ में मैं धागा ही लपेट दे रही हूँ ताकि आप लोग को दिखे। और ऊपर से इसमें ज़रूर मतलब कुछ किसी चीज़ से बटर पेपर से या फॉयल पेपर से या दूध की थैली को धो के साफ़ करके अच्छे से पोंछ के उसी से लपेटना है, क्योंकि अगर नहीं लपेटेंगे ना, इसको ढकेंगे नहीं ना, तो फिर पपड़ी पड़ जाएगी, तो फिर हमारा आइसक्रीम अच्छा नहीं बनेगा। और उसके बाद से सारे को हमने बांध दिया था। देखिए मैं बस साथ ही बनाई हूँ। तो सारे को जब बांध दिया है ना, तो उसके बाद से उसमें चाकू से कट लगा के और ये स्टिक लगा देंगे और फ्रिज में 12 घंटे के लिए रख देंगे। तो मतलब रात भर ही रख देंगे तो ठीक रहेगा। हम 10 बजे रखे थे फ्रिज में और फिर सुबह 6 बजे खोले थे, तो बहुत अच्छे से जम चुका था और बहुत टेस्टी लग रहा था। सबने खाया ना तो बताया बहुत यम्मी बना है। उसके बाद से मैं वॉइस ओवर तो पहले ही कर रही हूँ, तो अभी लोग खाए नहीं थे, अभी सिर्फ ठाकुर जी को हमने भोग लगाया था, क्योंकि ब्लॉग आज ही का आज ही पोस्ट करना हमें अब भी करना है, तो इसी वजह से अभी। लेकिन जब ये लोग खा रहे थे बाद में, मतलब मैं ब्लॉग पोस्ट कर दी थी तब हस्बैंड खाए थे तो बोले तो बहुत अच्छा बना था। तो फ्रेंड्स, और उसके बाद हम फ्रिज में रख दिए हैं। और फ्रिज में नॉर्मल नहीं, मीडियम नहीं, थोड़ा हाई करके रखना है, क्योंकि उसके बाद अच्छे से जम जाएगा। तो ये हो गया है सुबह। और सुबह हमने उसके बाद हमने कुछ नहीं शूट किया था, तो ये सुबह होगा। हम नहा धो के पूजा पाठ करके आ गए हैं, अभी इसको निकाल के लाए हैं फ्रिज में से। देखिए, और इसको बस थोड़ा सा हाथ में हिलाना है, नहीं तो पानी में थोड़ा थोड़ा इसको डिप करना है, बस हल्का हल्का, तो ये अपने आप छोड़ देगा। अब बस ऐसे गर्माहट थोड़ा सा मिलेगा तो ये अपने आप ही छोड़ देगा। अब बहुत इजी तरीके से निकल जाता है। देखिए बस एक बार हिलाना है और उसके बाद से देखिए बस आराम से निकल गया। कितनी अच्छी कुल्फ़ी बनी है हमारी ना, मज़ा आ गया खा के। ठाकुर जी को पूछा हमने ठाकुर जी से, बोले बहुत टेस्टी बना है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए कितना ज़्यादा यम्मी बना है मेरा आइसक्रीम, कितना सुंदर सा एकदम से बाजार जैसा ये जमा है। और अभी एक बात है ना कि मैं पूरा नहीं खोलूँगी, क्योंकि अभी कोई सुबह का ये है, सुबह मैं खोल रही हूँ इसको, क्योंकि अभी ये मुझे ब्लॉग पोस्ट करना है एडिट करके, इस वजह से मैं पूरा नहीं खोलूँगी। सुबह सुबह तो कोई आइसक्रीम खाएगा नहीं, तो ये बस मैं आप लोग को खोल के दिखाई हूँ। और देखिए एकदम आसान तरीके से हमने बनाया है, एकदम बाजार वाला। थोड़ा सा ये मेरा वो टेढ़ा हो गया है कल फ्रिज में रखते हुए, बाकी बहुत यम्मी बना है। और मैं देखिए छोटे वाले ग्लास में भी बनाई हूँ, जो वो चाय पीने वाला होता है, कागज़ वाला ग्लास, उसी से बनाई हूँ। और एक ये स्टील का था मेरे पास, तो उसमें बनाई हूँ। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। और देखिए मैं एकदम गांव के सुविधा, मतलब जैसे गांव में कोई भी सामान उतना नहीं होता है सबके पास में आइसक्रीम बनाने वाला, तो मैं सिर्फ दूध से और काजू से बनाने को बताई हूँ। और आपके पास अगर आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप ग्लास में भी जमा सकते हैं, चाय पीने वाले ग्लास में भी जमा सकते हैं, कप कटोरी किसी चीज़ में जमा सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। लेकिन यही बात है, इसको बिना ढक के नहीं रखना है। इस पर कोई भी पेपर या बटर पेपर हो या दूध की जो थैली का पेपर आता है, हमने वो भी दिखाया आपको। दूध की थैली को भी आपको आप काट के मतलब यहाँ बांध देते हैं। नहीं रबड़ है तो रील से ही बांध दीजिए और फिर चाकू से निशान बना के उसमें चम्मच लगा दीजिए, हो गया आपकी आइसक्रीम तैयार। और सारा मैं दोपहर में, मतलब जब जिसको खाना होगा तब मैं खोलूँगी, क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारा ये आइसक्रीम आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी मैं सुबह का टाइम है, तो अभी हम ऐसे ही सिंपल तरीके से आए, क्योंकि अभी नहा के पूजा बस किए थे, लेकिन हमारा ब्लॉग डालना था इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।